इस आदमी के पास एक ताबूत है। ताबूत के ढक्कन की सतह पर एक द्वार है और उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े की एक परत से ढका हुआ है। उसे अचानक पता चला कि त्वचा के नीचे कुछ है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसके नीचे कोई परिष्कृत उपकरण छिपा है। वह इस उपकरण पर शोध करने के लिए सटन को साथ लाया था। उन्हें पता चला कि एक चाबी थी। आखिर यह किस लिए है? काइल ने देखा कि उसके चेहरे पर एक मानवीय नाम खुदा हुआ था। वहीं सटन को भी चाबी लगाने की जगह मिली और फिर उन्होंने उसे खोल दिया। यंत्र हिलने लगा और रहस्यमय ध्वनि भी सुनाई दी। यह अजीब है जो ताबूत को संगीत बॉक्स में बदल देता है। अगले दिन काइल कुंजी पर नाम जानने के लिए प्लाट गया। प्लाट का कहना है कि यह शख्स एक कलाकार के तौर पर जाना जाता है। कुछ 100 साल पहले उसने यह आत्मा को शरीर से बाहर कर सकता है। घर लौटने के बाद काइल ने सटन से यह बात कही। दोनों ने प्रयोग के लिए सुनहरी मछली को अंदर रखने का फैसला किया। सटन ने सुनहरी मछली को ताबूत के अंदर रखा। काइल ने फिर चाबी घुमाई। ध्वनि प्रतिध्वनित होती है और कुछ कमजोर धारा को उत्तेजित भी करती है। करंट एक विशेष प्रक्षेपवक्र में प्रवाहित होता है और फिर धीरे धीरे मछली के कटोरे की ओर जाता है। फिर मछली को करंट लग जाता है। कुछ देर बाद मरी हुई मछलियां सतह पर तैरने लगी। हालांकि जब संगीत बंद हो जाता है तो मछली जीवन में वापस आने लगती है। यह देख दोनों के होश उड़ गए। इस बिंदु पर प्लेट भी आप दोनों के साथ शोध में भाग लेना चाहता है। काइल ने खुद को परखने के लिए अंदर जाने का फैसला किया। खुद को ताबूत में लेटने के बाद सटन ने वीडियो रिकॉर्ड करने में उनकी मदद की। तैयार होने के बाद प्लाट ने चाबी घुमानी शुरू की। काइल के मस्तिष्क में फिर से करंट प्रवाहित हो गया। आँख की पुतली से भागने के बाद काइल ऐसा लगा जैसे वह मर गया हो। सटन ने यह सब रिकॉर्ड किया और प्लाट बहुत डर गया। काइल होश में नहीं आ सका। काइल की नब्ज भी नहीं थी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि काइल ने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया था और वह उसके पास खड़ा था। यहाँ तक कि उन्हें खुद भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक ऐसी आत्मा बन गया जिसे कहीं छुआ नहीं जा सकता। संगीत बंद होने के बाद काइल उठा और दोनों को डराकर लगभग भाग गया। काइल ने उन दोनों को प्रक्रिया के बारे में बताया। प्लैट ने उसे देखा और एक बार जांचने का फैसला भी किया। यह आदमी ताबूत में पड़ा है। चाबी घुमाने के बाद डिवाइस चलना शुरू हो जाती है। इस समय वर्तमान उत्साहित है। 1 सेकंड बाद आत्मा शरीर से बाहर निकलने लगती है। उसके बाद वह कमरे से निकलकर गली में चला गया। अचानक एक ट्रेन उसके पास से गुजरी और उसे जगाने के लिए डर गई। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की डिवाइस लोगों को मौत का एहसास कराती है। निश्चित रूप से एक समस्या। प्लाट ने काइल और सटन को कोशिश न करने की चेतावनी दी, लेकिन सटन ने अभी भी उन दोनों को जिज्ञासा से बाहर ताबूत में रखने के लिए कहा। उसके शरीर से उसकी आत्मा भी निकलने लगी। दशकों तक व्हीलचेयर पर रहने के बाद भी खड़े हो पाए। अब काइल की प्रेमिका जूली काइल को देखने आती है क्योंकि उसने उसके कार्ड के सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। सटन की आत्मा ने उस बातचीत को सुन लिया। बहस करने के बाद जूली नाराज हो गई और चली गई। लेकिन सटन ने कार में उसका पीछा किया। यह पता चला कि उसके मन में भी जूली के लिए भावनाएं थीं। जैसे ही संगीत बंद हुआ, सटन की आत्मा भी लौट आई। लेकिन उसकी आत्मा क्या कर रही थी, यह कोई नहीं जानता। हालांकि कल परीक्षण के लिए इस्तेमाल की गई सुनहरी मछली अचानक मर गई। प्लाट बहुत डरता है कि उन तीनों को एक ही चीज भुगतनी पड़ेगी। घर लौटने के बाद उन्होंने अजीबोगरीब आवाजों का अध्ययन करना शुरू किया। मुझे लगता है कि समस्या उस आवाज में है। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने इसमें छिपी हुई आवृत्तियां पाईं। फिर वह जानकारी देखने के लिए ऑनलाइन गया। वास्तव में यह ध्वनि लोगों को मतिभ्रम दिखा सकती है। इस समय कंप्यूटर की सतह के ऊपर एक मक्खी उड़ी। इस आवाज को सुनने के बाद उसकी मौत हो जाती है। प्लैट बहुत संशय में है कि यह ध्वनि मनुष्य को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है। तो समस्या ताबूत के अंदर है। प्लैट ने रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसे खोजा, इसलिए उसने कैमरा लिया और उसे अपने सिर के पीछे लगा लिया। जरूर सिर पर चोट है। प्लैट ने तुरंत इस समस्या की खोज की जब अचानक एक काला यांत्रिक रंग दानव प्रकट हुआ। प्लैट कमरे से भागने से डर रहा था। अंत में दुर्भाग्य से वह फिसल गया और गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह आदमी ताबूत के अंदर लेटा हुआ था। फिर उस मशीन को चालू करें जो विद्युत ध्वनि बनाती है। वह एक दुकान पर गया और देखा कि मालिक पैसे गिन रहा है। जब उसने तिजोरी का पासवर्ड खोला तो काइल ने अंदर झांका। रुपये जमा करने के बाद वह दुकान से चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन वह नहीं जानता था कि वे सभी काइल द्वारा देखे गए थे। काइल के जागने के बाद वह अभी हुडी पहनकर दुकान में घुसा। उसने सभी ताले खोलने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल किया और बंदूक सहित सारा पैसा तिजोरी में रख लिया। सटन घर पर रहे और चुपके से ताबूत के अंदर चले गए। डिवाइस की चाबी घुमाने के बाद और उसकी आत्मा जूली के पास चली गई। जूली अभी काइल के फोन पर है। काइल ने कहा कि पैसा उनके खाते में वापस कर दिया गया था। जूली ने भी काइल को माफ कर दिया। फोन रखने के बाद उसने कहा, मुझे तुमसे प्यार है।
इससे सटन को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने बैग की तरफ मुक्का मारा। अप्रत्याशित रूप से उसकी आत्मा उन वस्तुओं को प्रभावित कर सकती है जो काइल और प्लैट नहीं कर सकती। इधर काइल को पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। पता चला कि प्लैट की मौत ने पुलिस का ध्यान खींच लिया। काइल घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पाया कि मरने से पहले प्लैट ने उनके लिए एक संदेश लिखा और छोड़ा था। शैतान धीरे धीरे उपयोगकर्ता के मस्तिष्क को खा जाएगा, इसे तुरंत नष्ट करना चाहिए। काइल घर लौटने के बाद उसे तोड़ने की तैयारी के लिए हथौड़े को ले गया। मुझे सटन के पीछे आने की उम्मीद नहीं थी। उस राक्षसी धारा ने उसके पैर ठीक कर दिए। सटन काइल को ताबूत को नष्ट करने से रोकने के लिए गया और काइल को बाहर कर दिया। इसके बाद झाड़ फूंक शुरू करें। उसकी आत्मा जूली को बेवकूफ बनाने के लिए शोर मचाते हुए उसके घर जाती है। फिर उसने एक दवा कैबिनेट चुरा ली और नींद की कुछ गोलियां ली और उन्हें एक कप दूध में डाल दिया। जूली ने दरवाजा बंद कर सारा दूध पी लिया। सटन ने तब जाकर जूली का सारा सामान गिरा दिया। जूली डरकर भाग गई, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल पाई और फिर बेहोश हो गई। काइल के जागने के बाद वह सटन के कमरे में भाग गया। मुझे पता चला कि सटन का कंप्यूटर जूली की तस्वीरों से भरा पड़ा है। जूली को वीडियो कॉल करने के लिए काइल तुरंत कमरे में गई। घंटी बजने से जूली जाग गई और फिर उसने काइल को बताया कि क्या हो रहा है। फिर वह बेहोश हो गई। काइल को ताबूत मिला और पता चला कि सटन उसके अंदर था। जिस तरह सटन जूली को मारना चाहता था, काइल ने तुरंत उसे ताबूत से बाहर निकाला, जिससे सटन की आत्मा गायब हो गई। काइल ताबूत को जलाने ही वाला था कि सटन ने उसे नीचे गिरा दिया। इस बीच काइल ने एक बंदूक निकाली और उसे ताबूत में गोली मार दी। सटन आग बुझाने के लिए दौड़ा। काइल तुरंत उसे रोकने गया। दो लोग छत पर लड़ते हैं। सटन ने एक बार फिर हमला किया और काइल ने उसे मुक्का मारा और नीचे गिर गया। जले हुए ताबूत को देखते हुए काइल ने जल्दबाजी में जूली को गले लगा लिया। फिल्म यही खत्म होती है।